Hello everyone. So this is the part 2 of your chapter land, soil, water, natural vegetation and wildlife. आई होप आपने पार्ट 1 की वीडियो भी देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप पहले पार्ट 1 की वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके. तो पार्ट 1 में हमने किया था कि लैंड क्या होती है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, किस किस तरह की लैंड होती है, तो ये सब पढ़ा था. और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में. तो अब आपको यहाँ पता होना ज़रूरी है कि लैंड और सॉइल के बीच में क्या कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता. अब आप लोग कहोगे कि लैंड और सॉइल बात तो एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल. अब लैंड क्या है, वो कोई भी हो सकती है, जैसे जहाँ पे हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, माउंटेन्स पे, तो ये सब क्या होती है लैंड. मीन्स कि जहाँ पे हम पैर रख सकते हैं, जहाँ पे हम कदम रख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं लैंड. बट सॉइल, सॉइल एक लैंड का ही पार्ट है. अब सॉइल हर जगह पे एक जैसी सॉइल नहीं होती, कहीं पे रेड सॉइल, कहीं पे ब्लैक सॉइल. तो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स हर जगह अलग होते हैं. लैंड के किसी पार्ट पे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, किसी पार्ट पे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो उसे हम सॉइल कहते हैं. सॉइल जो है लैंड से ही निकला हुआ वर्ड है. तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल. अब सॉइल क्या है, सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो कोई भी आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो सांस ले सकते हैं. अब हम लैंड सॉइल पे क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे उगाते हैं जिससे हमें खाना मिलता है. तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. और सॉइल क्या होता है, हमारी अर्थ सरफेस का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, मीन्स की टॉप मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं, सबसे थिन लेयर होती है, इसे हम कहते हैं सॉइल, सबसे टॉप मोस्ट लेयर है. नेक्स्ट इस प्रोसेस जो है इसकी, वो कैसी है, मीन्स कि ये बहुत जल्दी बनती है या बहुत टाइम लगता है. सॉइल की प्रोसेस बहुत ही स्लो है, इसे बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं. अब सॉइल किन किन चीज़ों से बनी होती है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल का. अब लिविंग में क्या आ सकते हैं, मीन्स की ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि जो सांस ले सकते हैं, ठीक है. और नॉन लिविंग में आएंगे जैसे कि मिनरल्स, रॉक्स और ये सब. तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या आता है कि जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी से जो मैटर निकलता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर. फिर होता है मिनरल. मिनरल क्या होता है, जैसे कि रॉक्स हो गए, ये सब होता है. नेक्स्ट इज़ वेदर्ड रॉक. वेदर्ड रॉक कौन सी होती है, द ब्रेकिंग अप एंड डिकेड ऑफ स्टोर मटेरियल ऑफ रॉक्स. मीन्स की चट्टानों के टूटे हुए हिस्से, मीन्स की जो टूटे हुए पत्थर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनवेदर्ड रॉक्स. और ये किसकी वजह से हो सकते हैं, ये टेम्परेचर की वजह से भी हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं. और ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स के मिलने से हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल बनती है. अब फर्टाइल का मतलब आपको पता ही है कि उपजाऊ होना, मीन्स कि जितनी अच्छी फर्टाइल होगी उतनी ही अच्छी हमारी फसलें उगेंगी. नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. मीन्स की सॉइल कैसे बनती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. सबसे पहला है पेरेंट सॉइल. अब पेरेंट सॉइल क्या होती है, पेरेंट रॉक मीन्स इट डिटरमाइंस द टेक्सचर, कलर, मिनरल, केमिकल कंपोनेंट्स एक्सेट्रा. इनसे हमें क्या पता लगता है कि हमारी सॉइल का कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें पता लगती हैं. नेक्स्ट इज टोपोग्राफी. टोपोग्राफी पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में उसकी नेचर कैसी है, उसकी वेरिएशंस कैसी हैं, उसकी वेजिटेशन कैसी है, तो ये सब होती है टोपोग्राफी. नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टाइम फैक्टर. मीन्स कि सॉइल को बनने में कितना टाइम पीरियड लगता है. अब कई सॉइल होती हैं जहाँ पे सॉइल को कई लेयर्स अर्थ की ऐसी होती हैं जहाँ पे सॉइल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर कई कौन सी होती हैं जिनमें थोड़ा कम टाइम लगता है. तो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल कैसे बनती है. अब आता है हमारी लेयर्स कितनी हैं, सॉइल की लेयर्स कितनी हैं. सॉइल की 4 तरह की लेयर्स है, आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा. दैट इज़ टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट सॉइल, पेरेंट मटेरियल जिसको हम वेदर्ड रॉक भी कहते हैं. नेक्स्ट इज़ बेड लॉक. टॉप सॉइल क्या होती है, जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है, पतली लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं. ये बहुत ही फर्टाइल होती है और इससे हमारे प्लांट्स को जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. अब इसमें लिखा हुआ है ह्यूमस.
ह्यूमस का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो किससे बनता है, जब वो प्लांट्स और एनिमल्स के सड़े हुए पार्ट से या ड्राई लीव्स से, इन सब चीज़ों से जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। जितनी ज़्यादा ह्यूमस होगी हमारी इस सॉइल में उतने ही ज़्यादा हमारी सॉइल फर्टाइल होएगी, और जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होएगी इट मीन्स प्लांट्स के उगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं, उतने ही प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब है सब सॉइल। सब सॉइल किससे बनती है, 3 चीज़ों से, दैट इज़ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारी सब सॉइल तैयार होती है, और ये एज़ कंपैरिजन टू टॉप सॉइल दिस इज़ हार्ड, और इसमें ह्यूमस भी कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ पेरेंट मटीरियल। पेरेंट मटीरियल को हम वेदर्ड रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बेड रॉक। बेड रॉक को हम कहते हैं अनवेदर्ड पेरेंट सॉइल। अब बेड रॉक में आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि इसमें बहुत सारी मात्रा में रॉक्स पड़े हैं, चट्टानें पड़ी हैं, पत्थर हैं, तो और इससे ऊपर पेरेंट सॉइल में उसके कुछ अंश हैं। मीन्स कि पेरेंट सॉइल कौन सी होती है, जिसमें कम अमाउंट में रॉक्स पाई जाती हैं, दैट इज़ पेरेंट मटीरियल। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। मीन्स कि कितने टाइप्स ऑफ सॉइल हैं। फर्स्ट वन इज़ एल्यूवियल सॉइल। ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, और ये किससे बनी होती है, क्ले, सैंड और सिल्ट से। नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कलर में ब्लैक होती है, और ये थोड़ी स्टिकी होती है, इसमें मॉइस्चर पकड़ के रखता है। पर अगर ये यहाँ पे ड्राई आ जाए, मीन्स कि सूखा पड़ जाए, तो यहाँ इस ब्लैक सॉइल में क्रैक्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ रेड सॉइल। ये रेड कलर क्यों होता है इसका, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो ब्राउन कलर की होती है और लेस फर्टाइल होती है, मीन्स कि यहाँ पे प्लांट्स उगने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। नेक्स्ट इज़ डेजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं, इट इज़ लूज एंड सैंडी सॉइल। नेक्स्ट इज़ माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल कौन सी होती है, ये ब्राउन सॉइल होती है। अब लेटराइट सॉइल भी ब्राउन है और माउंटेन सॉइल भी ब्राउन है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि माउंटेन सॉइल जो है वो उसका अच्छा टेक्सचर होता है और उसमें ह्यूमस की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होती है, बट लेटराइट सॉइल में ह्यूमस की अमाउंट कम होती है क्योंकि वो लेस फर्टाइल है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ में कमी आ जाती है, मीन्स कि उसकी क्वालिटी में कमी आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन। इसका सबसे बड़ा मेन थ्रेट क्या है, मीन्स की मेन रीज़न क्या है, दैट इज़ सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, जब किसी नेचुरल रीज़न की वजह से किसी भी चीज़ में दरार आ जाना, उसे हम कहते हैं इरोजन। जैसे कि अब अगर फ्लड आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी हो गया वहाँ पे, तो उससे क्या हो सकता है, हमारी धरती में स्लिट आ सकता है, मीन्स कि टॉप मोस्ट लेयर सॉइल की उसके अंदर स्प्लिट बन जाता है, मीन्स कि एक पार्टीशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। एंड डिप्लीशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मीन्स कि उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं डिप्लीशन ऑफ सॉइल। अब इसके लिए मीन्स कि सॉइल के डिग्रेडेशन में आने की वजह से इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल भी और ह्यूमन फैक्टर्स भी। नेचुरल कौन से हो सकते हैं, अगर फ्लड आ जाए, लैंडस्लाइड आ जाए, मीन्स कि धरती खिसक जाए, या वेव्स की वजह से भी आ सकते हैं। और ह्यूमन फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, मीन्स कि पेड़ों की कटाई कर देना, ओवर ग्रेजिंग हो जाना, या फिर हम ज़्यादा मात्रा में जब केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स इनका यूज़ करते हैं, तो इससे भी सॉइल ऑफ डिग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मेथड्स का मतलब क्या है कि हम किन किन तरीके से अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। सबसे पहला है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं अफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज़ मुल्चिंग। मुल्चिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी दरारें आई हुई हैं, किसकी वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से या किसी भी दूसरे रीज़न से, तो उसके अंदर हम क्रॉप्स डाल दिए या ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दिया, जिससे कि वो दरार जो है वो कम हो सके, तो इसे हम क्या कहते हैं, मुल्चिंग। नेक्स्ट इज़ कॉन्टोर बैरियर्स। कॉन्टोर बैरियर्स का मतलब होता है अलोंग द कॉन्टोर्स ऑफ द लैंड सॉइल स्टोन्स, ग्रास एंड अदर वेजिटेशंस आर यूज्ड एज बैरियर। मीन्स कि जब हम एक बैरियर लगाते हैं, आपने देखा होगा खेतों में भी बाहर बाहर फेंसिंग कर देते हैं ना, तो इसी तरह से
बैरियर्स बना देते हैं, किसके, पत्थरों के, घास के या किसी भी वेजिटेशन के, जिससे कि हम पानी के फ़्लो को कम कर सकें और पानी इकट्ठा कर सकें। नेक्स्ट इज़ जब हम डैम्स बना देते हैं, मीन्स कि रॉक डैम, चेक डैम बना दिए। चेक डैम किससे बनते हैं? बड़े बड़े चट्टानों के, जब हम पत्थरों को, चट्टानों को रख देते हैं, एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, तो उससे हम पानी के बहाव को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? जब माउंटेन एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में, जैसे आपने देखे पहाड़ हैं बड़े बड़े, तो उसमें क्या बना दिए? स्टेप्स बना दिए, बहुत ही चौड़े चौड़े। स्टेप्स का मतलब होता है जैसे हमारी सीढ़ियाँ हैं, इस तरह से हमने बना दी, तो उसके ऊपर हम लोग जो है वो क्रॉप्स उगा देते हैं। तो इससे क्या होता है? पानी के बहाव कम हो जाता है धीरे धीरे। या फिर टेरेस पे हमने कुछ लगा दिया, खेती कर ली, तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जब हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाते हैं एक ऑल्टरनेटिव रोज़ में, मीन्स कि एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, इस तरह से जब हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं? एक ये अच्छी क्रॉप मैनेजमेंट है जिससे हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। लेग्यूमिनस का मतलब होता है फलीदार, मीन्स कि फलियों की तरह से जो क्रॉप्स होती हैं वो। नेक्स्ट इज़ कॉन्टोर प्लॉइंग, सेम एज कॉन्टोर बैरियर। बैरियर्स में क्या करते हैं? हम कुछ लगा दिया, ग्रास लगा दी, वेजिटेशन लगा दी। कॉन्टोर प्लॉइंग में क्या होता है? हम मीन्स प्लो कर देते हैं। प्लो का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ खोदते हैं वो प्लो होता है। वो एक पैरेलल तरीके से जब हम करते हैं, मीन्स कि एक लाइन वाइज सीक्वेंस में जब हम करते हैं, तो इससे भी क्या है? हम पानी के बहाव को कम कर सकते हैं और इससे सोइल को हम रिटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स कौन सी होती हैं? जब हम एक रो में किसी भी, कोई भी प्लांट्स को या ट्रीज़ को उगा देते हैं, जिससे कि हम विंड का मीन्स कि जब हम हवा की डायरेक्शन को चेक करते हैं इससे, जिससे हम सोइल को बचा सकते हैं। तो ये सब था सोइल के बारे में, सोइल कैसे बनती है, उसके टाइप्स, और उसे हम कैसे बचा सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।